मित्रों, चंपारण अपडेट्स में आपका स्वागत है। चर्चा करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की विदाई के संबंध में। जदयू में या खासकर नीतीश कुमार की राजनीति में अब तक जो बात बड़े नेताओं के जाने के साथ हुई है वो ये है कि पार्टी जल्दी किसी को निकालती नहीं है। हालात ऐसे कर देती है, बना देती है या बना दिया जाता है कि वो खुद ब खुद पार्टी से इस्तीफा दे करके निकल जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की भी विदाई इसी तरह होगी या कुछ तामझाम इनका बढ़ेगा। तो थोड़ा सा हम आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं कि इसके पहले क्या स्थिति रही, किसके साथ क्या स्थिति रही, कैसे रही, किसकी विदाई कैसे हुई। दरअसल इसके पहले जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, प्रशांत किशोर और हाल में आरसीपी, इन लोगों की विदाई भी कुछ इसी अंदाज में हुई है। जॉर्ज क्योंकि समता पार्टी के वक्त से नीतीश के तारनहार थे, लेकिन एक वक्त आया तो नीतीश कुमार ने उनको राजनीतिक तौर पर बिहार से दूर कर दिया या उनको विलुप्त कर दिया। बाद में हालांकि उन्होंने चुनाव भी लड़ा मुजफ्फरपुर से, लेकिन उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। इसके बाद से वो कभी भी जदयू की मुख्य धारा की राजनीति में जॉर्ज साहब वापस नहीं लौट सके। शरद यादव के साथ भी यही स्थिति रही। उनको भी संयुक्त पार्टी दोनों जब मिले हुए थे तब अध्यक्ष उनको बनाया गया था। बाद में शरद चाहते थे कि पार्टी पर उनका नियंत्रण है, अध्यक्ष के नाते वो कुछ फैसले लें। इन वजहों से दिल्ली की राजनीति तक तो ठीक था, लेकिन बिहार की राजनीति में जब उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया तो नीतीश कुमार से उनकी बनी नहीं, नीतीश कुमार से अलगाव हुआ और हालात ऐसे बन गए या बना दिए गए कि शरद यादव भी चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से निकल गए। आरसीपी जो बड़े ताकतवर नेता हुआ करते थे जदयू में, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, नीतीश का वरद हस्त उनको प्राप्त था। यह यूँ कहे कि बहुत करीब संबंध था नीतीश कुमार का आरसीपी के साथ, चूँकि उन्होंने उनको लाया भी, राजनीति का कखरा सिखाया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया। खैर, प्रशांत किशोर भी बड़े तामझाम के साथ लाए गए थे। बाद में प्रशांत किशोर का भी अलगाव हुआ। वो भी चुपचाप ऐसे ही कुछ दिन बहसबाजी हुई कि हाँ प्रशांत किशोर ने ये कहा, फला ने ये किया, लेकिन अंत में उनकी विदाई भी चुपचाप शोर गुल थोड़ा बहुत हुआ, फिर से हो गई। इस कड़ी में शक्नु चौधरी, शिवानंद तिवारी जी का भी नाम आता है। बहुत कुछ चर्चा हुई नहीं। जो भी वर्तमान अध्यक्ष हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, इनका भी कभी नीतीश से काफ़ी याराना था, लेकिन स्थितियाँ ऐसी बनी कि 2010 में लगभग जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तब ये पानी पी कर नीतीश कुमार के विरोध में इन्होंने प्रचार किया था। तब राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का एक भाषण काफ़ी प्रचलित हुआ था, चर्चा में था कि लालू जी हमेशा कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, तो मैं उस दांत को जानता हूं कि वो दांत कहाँ कहाँ है। ये काफ़ी चर्चित उनका बयान था। खैर, 1.5-2 साल के अलगाव के बाद फिर से दोनों साथ हुए। अभी के हालात में स्थिति ये है कि आरजेडी के साथ जो महागठबंधन हुआ है उसमें ललन सिंह की पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका है। कहा तो ये जाता है कि भाजपा के अघोषित दबाव से नीतीश व्यथित थे, परेशान थे, उनके अस्तित्व पे संकट था। ऐसी स्थिति में लालू के साथ दोबारा जो जुड़ाव हुआ उसमें राजीव रंजन सिंह की बड़ी भूमिका रही है, कहा यही जाता है। एक नाम इसमें कभी कभी उभरता है, हालांकि वो काफ़ी भीतर राजनीतिक बैठकों तक ही सीमित रह जाता है। कांति सिंह का भी नाम उठता है, लेकिन कभी चर्चा में बाहर नहीं आया। तो अब सवाल ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की भी विदाई जो है वो कुछ अलग होगी या इसी अंदाज में होगी जैसा हमने आपको एक फेहरिस्त गिनाई है। तो इसमें
कई सारे पत्रकार मित्रों का ये मानना है, आपसी चर्चाएं होती रहती हैं हम लोगों की, कि उपेंद्र कुशवाहा कोई ज़्यादा नुकसान करने की स्थिति में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ कुछ लोग पार्टी छोड़ेंगे। लेकिन संकट ये है कि रालोसपा का गठन या रालोसपा को फिर से ये पुनर्जीवित करेंगे या किसी और पार्टी में ले जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भाजपा में जाएंगे। मेरा आकलन ये कहता है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर जाना भी चाहते होंगे भाजपा में तो भाजपा इनको स्वीकार नहीं करेगी। मुकेश सहनी की भी यही स्थिति होने वाली है, वो भी अगर भाजपा में जाना चाहेंगे तो वो मुश्किल है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि भाजपा की नज़र माइक्रो पॉलिटिकल और कास्ट मैनेजमेंट पर फोकस्ड है। जो प्रयोग वो लगातार यूपी में कर रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन, जिनका असर 4-5 जिलों में हो, कुछ सीटों पे हो, दर्जन भर सीटों पर भी हो, उनके साथ ये गठबंधन करते हैं और स्थानीय स्तर पर चीज़ों को बदलते हैं। तो उस खांचे में उपेंद्र कुशवाहा फिट भी नहीं हो रहे हैं। प्रशांत किशोर की भी विदाई चूँकि जदयू से हुई है, वो भी जन स्वराज यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जुड़े हैं। ये तमाम छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जो अपनी बातों को कह करके सीधे सीधे आरजेडी प्लस नीतीश कुमार पर चोट करते हैं, बाद में हल्के से बीजेपी पर भी चोट करते हैं, क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। अगर बैलेंस नहीं करते हैं तो उनकी बात का कोई राजनीतिक या किसी भी तरह का सामाजिक या कास्ट के हिसाब से कोई मतलब वजन नहीं रह पाता है। तो अंदाजा तो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा की भी विदाई इसी तरह से होगी, शांतिपूर्ण तरीके से। कुछ दिन चर्चाएं चलेंगी, हो हल्ला थोड़ा बहुत होगा, जिस दिन उनको इस्तीफा देना होगा उस दिन इस्तीफा देंगे, क्योंकि उनके साथ जदयू को कुछ खोने के लिए नहीं है। वो किसी ऐसे, ना तो वो सांसद हैं, हाँ एमएलसी के तौर पे हैं, तो वो कोई विशेष जदयू की सेहत पे कोई फर्क नहीं उससे पड़ने वाला है। तो ये तय है कि उपेंद्र कुशवाहा भी बिना किसी ढोल शहनाई बाजे गाजे के ही विदा हो जाएंगे और नीतीश कुमार अपने अंदाज में मस्त रहेंगे। मित्रों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। चंपारण अपडेट्स को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।